200 सीट का समीकरण आपको बता रहे हैं। अब तक 21 सीटें अभी तक आपके सामने रख चुके हैं। हम बात कर चुके हैं हरियाणा की, दिल्ली की बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर चुके हैं। अब आगे आइए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट देखने को मिलती है, वहां पर किस तरीके का समीकरण बन रहा है। जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं, आखिर मध्य प्रदेश में वो किसके खाते में जा रही हैं। पिछली बार एक सीट से बीजेपी चूकी थी क्लीन स्वीप करने से, और देखिए अभी आपको हर सीट पर सिर्फ और सिर्फ भगवा नजर आ रहा होगा। छिंदवाड़ा की एक सीट जो पिछली बार छूट गई थी, यहां से नकुल नाथ को कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, और इस सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है मध्य प्रदेश। ये 200 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। उन राज्यों की सीटें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए 50 सीटें हमने आपको दिखाई और हाफ सेंचुरी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई दिख रही है। और आज के दिन चुनाव में माहौल यह है कि इन 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। केवल एक वो सीट मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से जहां कांग्रेस पार्टी ने पिछली दोनों बार जीत हासिल की, छिंदवाड़ा की, वो भी इस बार बीजेपी जीतने की परिस्थिति में हमको दिखाई दे रही है। 50 सीटों का यह सर्वे बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट वाली सीटों का, और उसमें 50 की 50 सीटें हाफ सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल महाजन जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि हमने इससे पहले बताया 2014 में इन्हीं 200 में से बीजेपी 171 सीटें जीती थी, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2019 में कांग्रेस बीजेपी ने 185 सीटें जीती, कांग्रेस केवल 9 जीती। आज राहुल गांधी की 2-2 यात्राएं निकलने के बाद भी परिस्थिति वैसी की वैसी दिखाई दे रही। कम से कम अभी तक 50 सीटों में तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी में? बुनियादी क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? देखिए, एक 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो कांग्रेस में दिखाई देती है। एक तो धरातल पर बहुत जगह पे उनका संगठन कमजोर हुआ है, सारी जगह नहीं लेकिन कई जगह पे उनका जो संगठन है वो धरातल पर कमजोर हो गया। दूसरा, उनके जो नेता हैं, जैसे अभी बात हुई है कि बहुत सारे नेता जो है चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तो अगर सीनियर नेताओं में ये लगता है कि वो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अच्छा अब तो बीजेपी जीत ही जाएगी और हार मान के बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि नेचुरली पार्टी जो है वो रास्ते में। तीसरा, जो मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि ठीक है कि कांग्रेस जो है वो ये मानती है कि गांधी परिवार अगर कांग्रेस के शीर्ष पे नहीं होगा तो कांग्रेस का टूट जाएगी, ये उनके इंटरनली सोच रहती है। लेकिन क्या कांग्रेस को इससे बाहर सोचना चाहिए? जितनी बार भी सोचने की कोशिश कांग्रेस ने की बाहर गांधी परिवार से, उतनी बार ही ये हुआ कि गांधी परिवार ने किसी ना किसी तरह से अपनी लीडरशिप को दोबारा कायम कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम वहां पे दिखाई देती है कि नया कोई बड़ा लीडर जो है वो कांग्रेस में उभर कर सामने नहीं आता, और राहुल गांधी की लीडरशिप पे शायद कांग्रेस के अंदर ही लोगों को विश्वास नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। संजीव जी, आपको क्या वजह नजर आती है? अभी तक 50 सीटें हम खोल चुके हैं और 50 सीटों पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। एक सीट छिंदवाड़ा की जो पिछली बार जीती थी, उस पर भी बीजेपी लीड ले रही है। नहीं, छिंदवाड़ा की सीट तो समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा चली थी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जा सकते हैं बीजेपी में, वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हुई। वो जो भी डिस्कशन थी वो फ्रक्टिफाई नहीं हुई, वो बात रह गई। तो वो एक तरह से सॉफ्ट टीम हो गई है कहीं ना कहीं बीजेपी की छिंदवाड़ा पे भी। सो वो तो समझ में आ रहा है। बाकी जो अभी राहुल महाजन ने जो बात कही है उससे मैं करीब करीब पूरी तरह से सहमत हूँ। पर्टिकुलरली वो कि बीजेपी देखिए किस तरह की तैयारी कर रही है हर सीट पे। उसको मालूम है वो जीत के सरकार बनाने जा रही है, बट उसके बावजूद जैसे आज राज ठाकरे आए हैं, कल वो चिराग पासवान के साथ कैसे वापस से गले मिल लिए और पशुपतिनाथ को किनारे कर दिया। मतलब वो साम दाम दंड भेद, कोई भी एफर्ट, कोई भी प्रयास को छोड़ नहीं रहे आखिर तक। लेकिन जैसे अभी राहुल ने भी कहा कि कांग्रेस अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख ही नहीं पा रही, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, अब जैसे राजस्थान से अशोक गहलोत लड़ते चुनाव, पायलट लड़ते, तो किसी ना किसी वजह से उस तरह का मौजूद जो नेता है, चाहे वो लड़के हार जाते, लेकिन उससे जो एक मैसेज जाता, उसकी कमी बहुत खल रही है। और ये भी बात देखिए, अब 2014, 19, 71, 171, 185 इस बार क्या होता है, क्योंकि सीधी फाइट में कांग्रेस बीजेपी के सामने नहीं टिक पाती, नैरेटिव के उस पर भी नहीं टिक पाती, साधनों पे भी नहीं टिक पाती, मोदी वर्सेस राहुल में भी नहीं टिक पाती। तो ये कांग्रेस एक तरह से सबसे कमजोर कड़ी हो रही है इन राज्यों में जहां डायरेक्ट फाइट है जिन सीट्स पे। तो ये एक जी सर, मैं ये कहना आपसे ये कहना चाह रहा था
कि फिर इन 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इन चीजों पर काम क्यों नहीं किया 14 के बाद से। आज भी अगर आप देखिए तो पिछले 1.5 साल का एफर्ट क्या है, 1.5 साल का कांग्रेस का सारा एफर्ट राहुल गांधी की यात्राओं पर रहा है। ऑब्वियसली राहुल गांधी उनके लीडर है, राहुल गांधी को प्रॉप अप करना या राहुल गांधी के लिए पार्टी काम करे, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर उसका कुछ फ्रूट दिखाई देना चाहिए, कुछ नतीजा दिखाई देना चाहिए। हाँ, मेरा सिर्फ इस पे सौरभ जी ये कहना है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल इतनी स्मार्ट आपकी तस्वीरें आ रही हैं आपके ट्विटर हैंडल पे, बाय द वे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट स्वीकार कीजिए आप। थैंक यू सर। बट उसके अतिरिक्त भाई देखो, राहुल गांधी कांग्रेस की क्या मजबूरी भी है, स्ट्रेंथ भी है। अगर सपोज मैं तो कहता हूं, सपोज कि राहुल की जगह कोई और नेता होता तो कांग्रेस क्या कर लेती? क्या वो नैरेटिव बदल जाता? क्या उनके पास सच में हिंदुत्व की राजनीति का कोई तोड़ है? क्या वो मोदी जैसा करिश्माई नेता अपने पास ला सकते हैं? कांग्रेस का बिखराव जो है वो 1980 के दशक से शुरू हो गया था। जिस तरह से राजीव गांधी 400 प्लस सीट ला के 190 के आसपास में सिमटे, वो वहां से कांग्रेस लगातार एक ढलान पे है। वो उनकी हत्या हुई, नरसिम्हा राव की सरकार बन गई, नरसिम्हा राव हास्य चाणक्य थे, फिर उनको डिस्क्रेडिट किया। तो कांग्रेस एक सामने वाले वैक्यूम की उसकी वजह से पनपती रही। 2004 से 14 भी बीजेपी उतनी संगठित नहीं थी, वाजपेयी जी का काल पूरा हो गया था। अब के जो मौजूदा जमीन पे समीकरण है, उसका हम राहुल गांधी को जितना चाहे ब्लेम कर लें, मैं कहता हूं राहुल के सिवा कोई और भी होता तो क्या कर लेता। बस उसका उत्तर यही है कि कम से कम मालूम तो पड़ता कि वो क्या कर लेता। नहीं सर, कर क्यों नहीं? सर एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूं कि फिर आप ये जिम्मेदारी अगर लीडर की नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? फिर आप पॉलिटिक्स में हैं, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप तो कुछ करने के लिए ही है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, राहुल गांधी एक किस्म की आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने के प्रयास में रहता है, लेकिन कई बार फुट इन द माउथ अपना कर लेते हैं, इस तरह का बयान दे देते हैं कि उल्टा उन पड़ जाती है और गिर जाते हैं। और जैसे बीजेपी कहते हैं हमारी तो बड़ी स्ट्रेंथ है राहुल गांधी। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, मैं राहुल गांधी का डिफेंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पूरा नैरेटिव पॉलिटिक्स का बना हुआ है उसमें कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजिकल उस तरह का नैरेटिव नहीं है, उस तरह की जमीन नहीं है। भाई क्षेत्रीय दल अपनी जगह मजबूत है। अब कांग्रेस तो एक शुरू से ही समुंदर रही थी देश में 47 के बाद से, तो वो इधर की थी, उधर की भी थी, राइटिस्ट भी थी, लेफ्टिस्ट भी थी, सेंट्रिस्ट भी थी। अब वो जमाना चला गया, अब क्लियर आइडियोलॉजी हो गई, एक राइट दक्षिण पंथ की आइडियोलॉजी है जिसको रिप्रेजेंट मोदी जी और बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस दो स्टूल्स के बीच में हमेशा फंसी हुई नजर आती है, जबकि राहुल कोशिश करता रहता है कि उसको थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर रखे, सेक्युलर रखे, लेकिन उनकी अभी उस क्या कहूं मैं, उन गुड्स की या उस माल की अभी कोई डिमांड नहीं है। जो पॉलिटिकल मार्केट है उसके अंदर ये इस समय उसकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे? कांग्रेस के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। संजीव जी, आगे छत्तीसगढ़ की बात करूंगी, उससे पहले राहुल जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, संजीव जी और मैंने दोनों ने ही वो पूरा एरा देखा है, 2004-2009 जब कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी में बड़ी हताशा थी। लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ना चाहते थे, विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को कि अच्छा ये जीत जाएंगे, वो हार जाते थे। तो ये जो पूरा माहौल था उस वक्त सुषमा स्वराज अलग नाराज बैठी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया अलग नाराज बैठी थी। तब क्या पता चल रहा था कि कोई नेता जो है बीजेपी को रिवाइव करेगा। बीजेपी के अंदर से आरएसएस से जिस तरह से भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक वो स्टेट में नेता थे लेकिन सेंटर में नहीं थे, उनको उभारा और उन्होंने किस तरह से जो किस्मत है बीजेपी की उसको पलटा है। ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोई एक नेता जो है वो पूरी पार्टी की किस्मत जो है चेंज कर सकता है। नैरेटिव भी वही लेके आए, बाकी सब चीजें भी वही लेके आए। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट राहुल जी ने कहा। जरा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की और बात कर लें हम लोग। प्राची, 11 सीटों पर आज छत्तीसगढ़, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। चलिए, कम से कम 2 जगहों पर तो कोई दूसरा रंग हमको दिखाई दिया। राजनांदगांव और दुर्ग, कांग्रेस पार्टी, हमने इतनी सीटों की बात की, पहली 2 सीटें हैं जहां हमको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी
को एज है, ये बताएंगे हमको भावेश की यहाँ कितनी कंफर्टेबल कैंडिडेट का जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में, जो जिक्र अभी कर रहे थे संजीव जी कि कोई बड़ा चेहरा जब चुनावों में उतरता है तो उसका असर देखने को मिलता है। तो कांग्रेस यहाँ पर लीड ले रही है, भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी मैदान में है। दुर्ग से विजय बघेल बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं दुर्ग में, यहाँ पर भी कांग्रेस लीड ले रही है। रायपुर, महासमुंद, बस्तर, कांकेर और ऊपर की 4 सीटें ये अभी भी बीजेपी के पास। सौरभ जी, कोरबा का जिक्र जरूर करना। और ज्योत्सना महंत कैंडिडेट बनाई है कांग्रेस ने, पिछली बार भी जीती थी वो, वहां के भी हाल बताना आप। देखिए, जो चर्चा हो रही थी अभी कांग्रेस लीडरशिप की, एक तो मैं समझता हूँ कि आप अन्याय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है इन सीटों पर। टक्कर नहीं है, वो आमने सामने है, मुकाबला कह लेते हैं, आमने सामने है, क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां पर नहीं है। टक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि जो सीटें आप देख रहे हैं उसमें से 200 में से 105 सीटें, 125 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस नंबर 2 होकर भी 15 से 20% का मार्जिन है, 20% का मार्जिन है। तो इसलिए इसको टक्कर कहना थोड़ा सा अन्याय है, पहली बात। दूसरी बात, लीडरशिप को आपने कहा कि राहुल गांधी पर लगी हुई है। राहुल गांधी पर अगर कांग्रेस लगी हुई होती तो वो आज खड़े कर देते ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ। भाई 1-1.5 साल से आपने जिक्र किया, 1.5 साल से राहुल गांधी पे काम किया, इन्वेस्ट किया, वो अच्छी बात है। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए? अभी संजीव साहब ने जो जिक्र किया कि भाई नैरेटिव आज ये हो गया, नैरेटिव को याद कीजिए ना, 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान का नैरेटिव डिफरेंट था, एक लेफ्ट वाला सेक्युलरिज्म और समा माइनॉरिटी और ये सब। उस नैरेटिव को 2014 में नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। तो आज यदि राइट विंग का नैरेटिव बना हुआ है तो इस नैरेटिव को तो बदला जा सकता है ना। बिल्कुल, ये थोड़ी है कि अब ये नैरेटिव बन गया तो अब कोई मार्केट में कुछ होगा ही नहीं। ये भी कहता हूं कि अकेली जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस पार्टी में और बड़े नेता होंगे। और दूसरा मैं ये देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता बहुत सारे हैं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि सिद्धारमैया है, डीके सुरेश है, अशोक गहलोत है, भूपेश बघेल को आपने देख लिया कि राजनांदगांव में वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं ताकत के तौर पर। तो वो सब लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये तय करे कांग्रेस कि क्या वो कोई नैरेटिव बनाना चाहते हैं। नैरेटिव बदला तब जाता है जब आप अपना कोई नैरेटिव बना लें। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस का अपना कोई नैरेटिव ही नहीं है। वो एक दिन कुछ ही नैरेटिव पर रहते हैं, एक दिन जनेऊ पहनते हैं, एक दिन कुछ नहीं पहनते हैं, एक दिन कुछ और कर रहे हैं। तो पहले वो नैरेटिव बना लें कि भाई ये नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है राइट विंग का, इसके खिलाफ खड़ा होना। सर, मैं एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने जो कहा कि भाई 2004-2009 जब भारतीय जनता पार्टी हारी तो बीजेपी हारी तो कांग्रेस जी, तो बीजेपी के अंदर भी एक हताशा दिखाई देती थी। यशवंत सिंह बाहर चले गए, यशवंत सिन्हा नाराज दिखाई। ठीक है, अब वो 10 साल, आपको आइडिया नहीं है सौरभ कि 2012 में बीजेपी में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था आज की तरह, कांग्रेस की तरह। बिल्कुल। अब जरा तुलना कीजिए आप वो 10 साल बीजेपी के और ये 10 साल कांग्रेस पार्टी के, जब आप हाशिए पर हैं, जब आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। क्या बीमारी वो है जो नरेंद्र मोदी बार बार बताते हैं, परिवारवाद? क्यों 2009 का चुनाव हारने के बाद जब बीजेपी लगातार पीछे हट रही थी या लगातार चुनाव हार रही थी, पार्टी के अंदर से चर्निंग होते हुए कैसे भी एक नेता ऊपर आया, नरेंद्र मोदी। हमने 2012 से ये चीज सुननी शुरू कर दी थी कि नरेंद्र मोदी सेंटर में आए। 2011 में जानता हूं कि बीजेपी में कोई तैयार नहीं था वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, और उनको आइडिया ही नहीं था कि किस तरह से हम मैदान में जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के सिस्टम से ऊपर आए। आज वही हालत 10 साल कांग्रेस की है। क्या कोई नेता, क्या यह पॉसिबल है कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता राहुल गांधी के सामने खड़ा हो जाए या गांधी परिवार की किसी नेता को पीछे करके ऊपर आ जाए? क्या हो सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप भी जानते हैं, वो खुद मान लें, वो खुद तो माने, वो सोचते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं, लेकिन ये पार्टी जो है उसका मालिकाना हक जो है, टाइटल राहुल गांधी जी के पास है, इसलिए वो हर चीज पर राहुल गांधी जी पे पूछते हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन गए तो आप देखिए। तो कम से कम उस चीज के लिए जो आपको मिली है जिम्मेदारी, उसकी ताकत को भी आप पहचानेंगे नहीं तब तक ये लड़ाई आसान नहीं होगी। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जैसा मैंने ऑर्गेनाइजेशन का आदमी नहीं देखा है, नेता नहीं देखा इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन क्योंकि वो चुनाव नहीं जिता पा रहे थे, क्योंकि वो चुनाव जीत के नहीं आ पा रहे थे, तो बीजेपी के अंदर मंथन हुआ ना कि उनकी जगह किसी और को लेके आया जाना चाहिए। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में भी ये मंथन होने की जरूरत होगी कि राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, वो खड़ी नहीं कर पा रहे हैं पार्टी को, तो कौन है जो इसको कर सकता है?